इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3। तो बेटा हम एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने के पहले जो इसके बेसिक फार्मूलाज हैं उसको थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा। तो देखिए फार्मूला का ट्रिक भी बता दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। देखिए बेटा इस चैप्टर के लिए जो फार्मूला है साइन थीटा, और साइन थीटा का जो अपोजिट होगा बेटा वो कॉस थीटा होता है। ठीक है। अब दूसरा है टेन थीटा, टेन थीटा का जो अपोजिट होता है वो कॉट थीटा होता है। फिर देखिए बेटा एक होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का जो अपोजिट है वो कॉसेक थीटा है। तो आप बेटा इसको याद रखेंगे। अब देखिए साइन थीटा में हम क्या लिखेंगे, साइन का अपोजिट कॉस थीटा होता है ना, तो यहाँ कॉस थीटा लिख दीजिए और 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दीजिए। देखिए फार्मूला बन गया। कॉस का अपोजिट क्या होता है बेटा, साइन थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा और यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए फार्मूला कितना आसान सा है। उसी तरीके से टेन थीटा का अपोजिट क्या है, कॉट थीटा है, और बेटा 90 डिग्री माइनस थीटा तो सब में होगा, तो आपको याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। और कॉट का अपोजिट क्या है, टेन थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए टेन थीटा। टेन ये है 90, ये 90 है बेटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। और यहाँ देखिए ये क्या है सेक, तो इसका अपोजिट कॉसेक, उसके बाद लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा। और कॉसेक का अपोजिट सेक, तो यहाँ लिख दीजिए सेक और फिर लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा। बेटा यही फार्मूला है, कितना आसान सा फार्मूला है, आप लोग इसे समझ लेना। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट को देखेंगे बेटा। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि इवैल्यूएट पहला क्वेश्चन साइन 18 डिग्री अपॉन में है कॉस 72 डिग्री। तो बेटा इसको इवैल्यूएट करना है, मतलब कि इसका वैल्यू कैलकुलेट करके आपको दिखाना है। बेटा एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये फार्मूला तो आप लोगों ने समझ लिया, एक चीज़ और समझिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ, आप मैं लिख दे रहा हूँ, ये नॉलेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या होता है बेटा, पहला क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को जरा आप देखिए, एक साइन 80 डिग्री है और एक कॉस 72 डिग्री है। तो बेटा दोनों एंगल को जब आप ऐड करेंगे 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री, तो वो कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, 8 और 2 10 हो जाएगा, और कैरी एक बचा 7 और 1 8, और एक कैरी ये 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री का सम कितना होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। तो इसमें आपको समझना ये है कि अगर आपको 18 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, 90 में से इस 72 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर 72 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, 90 डिग्री में से 18 डिग्री का वैल्यू आप माइनस कर देंगे। तो देखिए बेटा पहले क्वेश्चन को ज़रा आप ध्यान से देखिए, फार्मूला को देखिए आप। इसमें बेटा हम क्या करते हैं कि साइन 18 डिग्री या कॉस 72 डिग्री, हम दोनों में से किसी एक को फार्मूले पर हम ब्रेक करेंगे।
किसी या तो साइन 18 डिग्री का कर लीजिए या तो आप कॉस 72 डिग्री का कर लीजिए। तो देखिए मैं 3 स्टेप, बड़ा ही आसान 2 स्टेप में इसको मैं बनाऊंगा बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी को ब्रेक करें, और कैसे करें बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो बेटा हम साइन है यहाँ, तो आप साइन लिख दीजिए, और 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे 72 कर दीजिए आप, चूँकि इस दोनों को एंगल का सम करेंगे 90 डिग्री आएगा। जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने बताया है अभी आपको। तो 18 का कैलकुलेट करना है तो 90 में से 72 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या आप 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये 18 डिग्री आ जाएगा, तो 72 ही डिग्री हुआ। चलिए नीचे वाले को हमने क्या बोला बेटा, एज यूजुअल लिख देना है, यानी कि कॉस 72 डिग्री। अब देखिए नीचे वाले में बेटा कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ भी करना है आपको ऊपर करना है, तो इसको ज़रा समझने का प्रयास कीजिए। अब बेटा देखिए इस एंगल पर आपको कंसीडर करना है, साइन का अपोजिट जैसा कि मैंने ऊपर बताया था क्या होगा बेटा, कॉस होगा, और ये 72 डिग्री को आपको लिख देना है, और बेटा कुछ भी नहीं करना है। और नीचे क्या हो जाएगा, जो पहले से दे रखा है वैल्यू cos 72 वो आप लिख दीजिएगा, बस हो गया बेटा। इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 1 हो गया। बहुत आसान सा चीज़ है, और मैंने आपको पूरा डिटेल से इसके बारे में बता दिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट को लेंगे, फिर उसको समझते हैं। आप 1-2 क्वेश्चन बना लेंगे, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। तो हमने क्या बोला बेटा कि आप एक का वैल्यू चेंज कीजिए, एक का वैल्यू आपको चेंज नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेटा, नीचे वाले यानी कि cot 64 डिग्री का वैल्यू चेंज करेंगे। तो ऊपर तो बेटा आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है, एज यूजुअल आपको उतार देना है। तो tan 26 डिग्री हो गया। अब यहाँ देखिए बेटा cot है ना, तो आप बस cot लिख दीजिए, और आगे क्या लिखना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 90 डिग्री माइनस। तो आप ऊपर वाले का रेफरेंस ले लीजिए कि 90 में से हम 26 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या 64 आ जाएगा। तो एक बार चेक कर लीजिए, 10 में से बेटा 6 गया तो 4 हो गया, एक कैरी दे दिया था, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा, मतलब सही है। अब हम बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, ऊपर तो एज यूजुअल लिख देंगे, इसका तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखिए बेटा ये cot के बदले हम क्या लिखेंगे, cot का ऑपोजिट क्या होता है, tan होता है, तो tan लिख दीजिए। और मैंने क्या बोला, इस वाले एंगल को आपको कंसीडर करना है, तो tan 26 डिग्री हो गया। अब इसको भी आपस में बेटा कैंसिल कर देंगे तो कितना हो गया, 1 डिग्री हो गया, यानी कि आंसर इसका 1 हो गया। चलिए अब बेटा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है बेटा, थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। cos 48, थर्ड क्वेश्चन आप देख लेने दीजिए। cos 48 डिग्री हमने लिख दिया, cos 48 डिग्री और माइनस sin 42 डिग्री। अब देखिए बेटा इसको अब हम क्या करेंगे कि cos है तो cos एज यूजुअल लिख दीजिए, और 42 डिग्री के लिए 48 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे, हम 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 48 आ जाएगा। जरा इस दोनों एंगल का रेफरेंस लेकर देखिए इनका सम कितना है, 8 और 2 10, कैरी 1 हुआ, 415, 549, 90 डिग्री हुआ। तो हमने बताया था ना कि रेफरेंस ले लेना है सेकेंड वाले पार्ट से। तो 90 डिग्री में से हम 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 48 डिग्री हो गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आप क्या कीजिए बेटा, आपने एक को तो ब्रेक कर दिया, बाकी एक को एज यूजुअल रहने दीजिए। अब देखिए बेटा हमने क्या बोला था
कि अब कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो कॉस का अपोजिट हो जाएगा साइन। और कौन से एंगल को कंसीडर करना है, इस वाले एंगल को, तो आप लिख दीजिए 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि बेटा ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है ना बेटा, हमने फॉर्मूला भी आप लोगों के सामने लिख दिया है ताकि कंसेप्ट के बारे में पता चल जाए और आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को बना सके। अब देखिए बेटा नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब एक बार बेटा आप इस दोनों एंगल को देख लीजिए, चेक कर लीजिए जरा। 9 1 10 कैरी एक बचा, 5 1 6 6 3 9 90 डिग्री आ रहा है। यानी कि आप क्या कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए, तो बेटा इसको तो बिल्कुल एज यूजुअल लिख देना है कोसेक। फिर अब क्या करना है कि 90 डिग्री माइनस, तो ये लाना है तो 59 को रेफरेंस ले लीजिए 59। बाकी बेटा एक पार्ट को ही मैंने बताया था कि इस फॉर्मूले पर ब्रेक करना है, बाकी को आपको एज यूजुअल रखना है। एज यूजुअल क्यों रखना है वो अभी आपको पता चल जाएगा, आप देख लीजिए। बेटा कोसेक का अपोजिट हमने आपको फॉर्मूला में क्या बताया था, एक बार ज़रा मैं फिर से आपको फॉर्मूला दिखा दूं तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। ये देखिए कोसेक के लिए कोसेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक होगा, और 90 डिग्री माइनस थीटा तो सारे फॉर्मूला में है, तो आपको याद करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा कि इस कोसेक का अपोजिट सेक होता है, तो हमने सेक लिख दिया, और हमने बार बार आपसे बोला है कि इस एंगल का रेफरेंस लीजिएगा, तो सेक 59 डिग्री। ठीक है, और माइनस में सेक 59 डिग्री है। अब ये बेटा दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 0 बचा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।